हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज साहब हैं। हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि वन नेशन और वन इलेक्शन से जेडीयू को क्या दिक्कत है। और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, पटना एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। क्या कहेंगे इस पर हिमराज साहब? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला था 2 बार, लेकिन 2 बार के मौका में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उससे भारत की जनता अपने आप को पूरी तरह से ठगी हुई महसूस की है। इन्हें तो मौका मिला और इन्होंने लुभावने वादे भी किए जनता के साथ, और उन वादों को नहीं पूरा किया। इसको लेकर के जनता सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने रोजगार के सवाल पर आपने वादा किया, किसानों को आय दुगुनी करने के लिए आपने वादा किया, महिलाओं की आबरू और अस्मिता की रक्षा का वादा किया, उनकी भागीदारी का वादा किया, महंगाई कम करने का वादा किया, लेकिन सारे वादों पर आप विफल रहे। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले एक आनन फानन में घोषणा किया था कि हमारा 9 साल बेमिसाल, हम इस मामले को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उसके बाद जदयू ने इनके 9 सालों का जो कारनामा रहा, जो उसका पोल खोल दिया। 9 साल में इन्होंने जो वादा किया नहीं किया, उन सारे कारनामों का जनता दल यूनाइटेड ने पोल खोल दिया। और इसके डर से जनता के बीच में अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहे कि हमने तो 9 साल में कुछ जनता के लिए किया नहीं, हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। तो इसलिए जो मूल समस्या है भारत की, उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह का खेल खेल रही है और तरह तरह का देश में बड़ी बड़ी उपद्रव और समस्याएं पैदा कर रही है, ताकि जनता का ध्यान उधर चला जाए और मूल समस्याओं पर जनता का ध्यान ना रहे, ना कोई सवाल करे। जनता जो है इधर उधर के सवालों में उलझ जाए। लेकिन मेरी बात बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से हुई। वो लोग बोले कि जब बीजेपी की दूसरी पारी शुरू हुई तो कोरोना आ गया और कोरोना 3 साल देश को कमज़ोर लगातार करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी के नेतृत्व के कारण ही देश बच पाया। ये तो सबसे बड़ा, जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़का झूठा पार्टी, ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य काम रह गया है। जो कोरोना का बहाना ये लोग बनाते हैं, हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि 2021 में भारत की जनगणना होनी चाहिए थी। हर 10 साल पर जनगणना होती है देश में, और 150 साल के बीच में ये नया इतिहास रहा कि पहली बार देश की जनगणना नहीं होती है। 10 वर्षीय जनगणना 21 में कराना था इनको, कोरोना का बहाना बना करके इन्होंने जनगणना को टाल दिया। जबकि अमेरिका जैसे देश ने भी 2021 में अपनी जनगणना करा लेता है। 80 से ज़्यादा देशों ने अपने देशों में जो है जनगणना करा लिया 2022 में। पाकिस्तान जैसा गरीब देश वो भी 2022 में अपनी जनगणना करा लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनकी मंशा ठीक नहीं है, नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर 2021 में जनगणना नहीं कराया, जिसके वजह से 2026 में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने जा रहा है। और इसलिए उत्पन्न होगा कि चूँकि जो जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी है, 21 की जनगणना होती और उस अनुपात में जो है बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा के सीटों में बढ़ोतरी होनी थी, नया परिसीमन होना था, और सीटों की बढ़ोतरी के साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भी जो आरक्षित सीट है उसमें भी बढ़ोतरी होना था। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। संवैधानिक संकट देश में उत्पन्न होने जा रहा है। चूँकि इन्होंने 21 में जनगणना कराया ही नहीं, तो फिर इसका कैसे होगा 26 में परिसीमन नया। तो इस तरह से कई काम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है जो कोरोना का बहाना बनाया है। लेकिन बड़े बड़े काम, नए संसद भवन का शिलान्यास कोरोना काल में ही कराते हैं। कई अन्य कार्य जो है इन्होंने कोरोना काल में ही कराए हैं। तो कोरोना इनके लिए संकट नहीं था, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है, मंशा साफ नहीं है। वो इस तरह से जो है हर काम ऐसा किया है जो देश के लिए घातक साबित हुआ है। देश की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। तो आप सुन रहे थे जेडीयू प्रवक्ता हिमराज साहब को। अगर इनका बयान अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हिमराज साहब और जेडीयू का क्लियर कट स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने संवैधानिक संकट
खड़ा कर दिया है। जनगणना करा लेना चाहिए था। बड़े बड़े गंभीर आरोप जेडीयू ने बीजेपी पर लगा दिया है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।